आजी सुनते हो? अब बहुत सो लिए, उठो, सुबह हो गई। अरे यार थोड़ा और सो लेने दो। वीक में एक ही तो संडे मिलता है नींद भर सोने को। उठो उठो, खुद ही अलार्म लगाते हो और खुद ही बंद करते हो। बस 5 मिनट और प्लीज। तुम तो पूरे कुंभकर्ण हो। उठो उठो, आज पता है क्या है? हाँ भाई पता है, संडे और छुट्टी का दिन, पूरी मस्ती का दिन। अरे हटो, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तो बस, अरे भुलक्कड़ नाथ, आज है कार्तिक पूर्णिमा। तुम भूल गए? आज हमारी जो इटावा वाली मौसी है ना, उनके भतीजे के बेटे का मुंडन है। अरे यार, तुम्हारी इटावा वाली मौसी के भतीजे का बेटे का मुंडन है तो मुझे क्यों जगा रही बाबा? क्या मैं उसका मुंडन करूंगा? अरे मेरा पीछा छोड़ो। सुनो सुनो, हम लोग वहां चलेंगे ना, तमाम रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा और पिकनिक भी हो जाएगी ना, घूमना फिरना होगा और संडे भी मन जाएगा। अच्छा उठो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन चलना कहाँ है? चलना है बस आगरा से केवल 70 किलोमीटर दूर। आगरा से 70 किलोमीटर दूर? कहाँ? अरे भाई, वहां है यमुना नदी का शांत प्रभाव, मंदिरों की श्रृंखला, मेले का माहौल, कठपुतली का खेल, झूले, ओहो, चाट पकौड़ी, बहुत सारी देशी चीजें खरीदने के लिए। और क्या? अरे भाई, और वहां मिलेगा आध्यात्मिक माहौल, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अनेक अध्याय, स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियां, संत महात्माओं का सानिध्य, शैव और वैष्णव मंदिरों के पवित्र दर्शन, और तो और पास में ही जैन मंदिरों की मनोरम, मन को शांति देने वाली अनुपम छटा। मैं कुछ अंदाजा लगा रहा हूँ। अच्छा? मैडम, आप बात कर रही हैं प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बटेश्वर की। जीनियस, राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर। तो हम चल रहे हैं ना बटेश्वर? आज पूर्णिमा है ना, तो आज वहां सूर्यास्त के समय भव्य यमुना आरती भी मिलेगी और वहां लगा होगा विशाल उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक पशु मेला। ऊंट, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, खच्चर और गधे भी मिलते हैं। गधे? ये तो तुम्हारी पसंद की चीज हुई ना। अच्छा रुको, अभी बताता हूँ। अरे हटो हटो। अच्छा अच्छा श्रीमान जी, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। हाँ, बस मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और तुम तब तक एक बढ़िया सी चाय बनाओ। जो आज्ञा पतिदेव। लो भाई, आ गए बटेश्वर। करीब करीब 2 घंटे लगे होंगे आगरा से यहाँ तक आने में। आज कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। देखो अभी से कितना मेला लगने लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो इसीलिए भीड़ है। ये देखो, मुख्य प्रवेश द्वार कितना भव्य बना है। और इसके बाद दोनों तरफ प्रसाद और पूजा की सामान की दुकानें हैं। ये अच्छा किया है कि भाई आने वाले लोगों की सुविधा के लिए ये बड़ा टिन शेड और चबूतरा बनवा दिया गया है। और ये देखो, उधर धार्मिक आयोजनों के लिए कितने बड़े बड़े खुले हॉल नुमा बनवा दिए गए हैं। भाई ये तो भाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, और देखो ये क्या है, ये है सामने विशाल भव्य बटेश्वर नाथ जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आओ मंदिर में चलें। यहाँ घंटे कितने बड़े बड़े और कितने सारे टंगे हैं। हाँ, यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने पर घंटे चढ़ाते हैं। ये देखो, उधर कितने बड़े बड़े और विशालकाय घंटे टंगे हैं। अरे इन घंटों को छोड़ो, अंदर गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आओ जल्दी से अंदर चलते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा देवी सयोग भोग
संचार पदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् कर्म करोमि तदखिलो शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव। वाह, मन पवित्र हो गया। कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस स्थल पर। कितने दिव्य दर्शन है। शिव जी की प्रतिमा चांदी की बनी है और कितनी सुंदर है। दीपा इधर आओ, वो देखो सामने खड़े हैं मंदिर के मुख्य पुजारी श्री जयप्रकाश गोस्वामी। आपसे श्री बटेश्वर नाथ जी महाराज के बारे में और विस्तार से पूछते हैं। पुजारी जी, कृपया श्री बटेश्वर नाथ जी के मंदिर के महात्म्य के बारे में और जानने की जिज्ञासा हो रही है। ये काफी प्राचीन तीर्थ स्थल है बाबा बटेश्वर नाथ धाम। यहाँ भगवान शिव के 101 मंदिर बने हुए हैं। यमुना का तट है। यमुना के तट पर यहाँ 51 मंदिर बने हुए हैं और 9 किलोमीटर परिक्रमा में 101 मंदिर बने हुए हैं। हर घाट मंदिर के नीचे घाट है और इस जो प्लेटफॉर्म की बनावट है, यहाँ भगवान शिव के मंदिर गर्भगृह की स्थापना की है। एक चंद्रमा अर्धकार चंद्रमा की भांति है। एक मंदिर पर खड़े हो जाएं आप, दूसरे मंदिर दृश्य होगा, आप ऐसा महसूस करें हम सबसे आगे हैं। ये काफी प्राचीन तीर्थ स्थल है। भगवान कृष्ण की पैतृक जन्मभूमि रही है। उनके पिता बाबा महाराज सूरसेन की राजधानी रही है। बसदेव जी, ये बताया जाता है, माना जाता है, ये पुराणों में भी है कि बसदेव जी बटेश्वर से मथुरा गए थे विदा करने के लिए। जिस समय देवकी की विदा करके पुनः बटेश्वर आ रहे थे, प्रभु की लीला आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन की विदा कर रहा है उसके गर्भ होने वाला 8वां पुत्र काल बनेगा। उस समय कंस ने देवकी का वध करना चाहा तो बसदेव जी ने प्रार्थना की कि मित्र, अगर हमारी दुश्मनी है होने वाले पुत्र से है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो मेरी संतान होगी हम आपको देंगे। इस उद्देश्य से कंस ने वहाँ जन्म बंदी कर बना दिया उन्हें। भगवान ने वहाँ जन्म लिया। ये मथुरा वृंदावन जो आज है बटेश्वर नाथ की धाम की देन है। सर्वतीर्थे राजे प्रयाग, सर्वतीर्थों राजा प्रयाग है। ये सर्वतीर्थों भांजा है। इसका विशेष महत्व है। आप सारे तीर्थ का दर्शन कर लें, अगर बटेश्वर दर्शन ना किए तो सारे तीर्थ अधूरे हैं। ये लिंग प्राण, मत्स्य प्राण, शिव प्राण, इन प्राणों को बन दिया है। तो ये माना जाता है कि ये जो सदियों काफी प्राचीन स्थल हैं और ये द्वापर जुड़े हुए हैं। ये क्या किंवदंती के रूप में है कि राजा भदावन नरेश, उनके पूर्वजों में यहाँ लड़की से लड़का हुआ बाबा बटेश्वर सिंह कृपा से। तो उस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और वहाँ देश विदेश राजा महाराजा आए। तो उस समय एक उत्सव में एक बांध बांधा गया यमुना को। पहले यमुना उल्टी बहानी यहाँ बटेश्वर धाम में कैसा है, ये यमुना 9 किलोमीटर उल्टा बहती है, आज भी बह रही है। आप देखेंगे यमुना उल्टा बह रही है यहाँ। तो यमुना का बांध बांधा गया। इस पेड़ बने हुए 51 मंदिर हैं। बटेश्वर के अंदर 101 पूरा मंदिर की प्रदक्षिणा है, 9 किलोमीटर परिक्रमा है। और आज लोग अपनी कामना के लिए आते हैं। जहाँ डॉक्टर जवाब दे देता है कि आपकी संतान नहीं हो सकती, वो निराश माता बहनें बाबा बटेश्वर नाथ पे आती हैं, पूजा अनुष्ठान करती हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी, यहाँ घंटे बहुत बड़े बड़े टंगे हैं, कितने भारी होंगे? यहाँ सबसे बड़ा घंटों का महत्व है। लोग अपनी कामना के लिए घंटा बोलते हैं, भोलेनाथ हमारे में ये कार्य हो सिद्ध हो जाए, हम आप घंटा चढ़ाएंगे। बाबा बटेश्वर नाथ की असीम कृपा से भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख के घंटे सेलिंग हो जाते थे, घंटे चढ़ते हैं। सबसे बड़ा घंटा इस समय यहाँ 425 kg का है और इससे भी बड़ा घंटा 525 kg का आ रहा है, कुछ भक्तों द्वारा चढ़ेगा। तो ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जिन तैसी। यहाँ और कब कब मेले लगते हैं और विशेष पूजा अर्चना कब होती है? कार्तिक मास में बहुत बड़ा यह मेला लगता है। उत्तर भारत का माना हुआ मेला है। जैसे पुष्कर लगता है, यहाँ बटेश्वर लगता है। सबसे बड़ा पर्व कार्तिक पूर्णिमा का होता है, जो लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। माँ कालिंदी मिष्ठान करते हैं, भगवान शिव जलाभिषेक करते हैं और बाबा आस्तोष सबरानी से अपने मनोकामना पूर्ण की प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि, जिसमें लाखों की संख्या में कांवर सोरों से आते हैं। यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर सोरो है, वहाँ से कांवर लेके आते हैं लोग, भगवान शिव जलाभिषेक करते हैं, कांवर चढ़ाते हैं। उसके बाद विशेष पर सावन में पड़ते हैं। सावन के 4 सोमवार कांवर चढ़ती हैं। यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। पूरे महीने यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। भगवान शिव रुद्राभिषेक सभी मंदिरों में पूजन चलता है। सावन का बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूरा सावन महीने अनुष्ठान चलता है। और बाकी हर सोमवार, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या विशेष पर्व में आते हैं। आप हैं श्री अजीत कुमार गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये बताइए कि मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? देखिए साहब, इससे भी प्राचीन स्थल बनखंडेश्वर भगवान।
जहाँ महाराज साहब ने पूजा की थी वहीं से जो है शक्ति प्रदान हुई थी और उसके बाद ये लड़की से लड़के वाली कहानी। ये वास्तविक प्राचीन स्थान है, द्वापर से जुड़ा हुआ स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है। वासुदेव यहीं से विदा कराने गए थे, आकाशवाणी हो गई, कृष्ण का जन्म जेल में हो गया, अन्यथा तो बटेश्वर सौरीपुर बटेश्वर में ही होता। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जी का भी मुख्य स्थान है यहाँ। यहाँ जितने भी मंदिर हैं, यहाँ 108 मंदिरों की श्रृंखला है। बाढ़ के कारण या उसके रखरखाव के अभाव में ये सारी श्रृंखला टूट गई। अब इस समय 41 मंदिर हैं और 41 मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं उनका अपना अपना एक तेज है। हर प्रतिमा का अपना अपना महत्व, जिस तरह से वेद होते इसी तरह हर प्रतिमा का, हर नाम का, भगवान के नाम का अलग अलग महत्व होता है। जैसे मृत्युंजय महादेव हैं, पशुपति नाथ जी हैं, राजेश्वर भगवान हैं, महाकालेश्वर भगवान हैं, नीलकंठेश्वर भगवान हैं, भूतेश्वर भगवान हैं। इसी तरह से हर प्रतिमा का अपना अपना महत्व है। और कुछ विद्वानों का जो मत है, इस तरह से यहाँ प्रतिमा भी हैं, पीली भी हैं, काली भी हैं, सफ़ेद भी हैं, लाल भी हैं। और यहाँ और भी तरह की प्रतिमाएं हैं, उनका अलग अलग स्वरूप है और उनका तेज भी अलग अलग है। यहाँ पास में एक मंदिर है मत्स्येश्वर भगवान, भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो वहाँ क्या है, जैसे आपके चेहरे पे मत्स्य हो जाएंगे ना, तो उसका जल लगाने से 101% वो आपके चेहरे के जो दाग हैं मत्स्य जो प्राकृतिक रूप से हुए वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई एक प्रमाण यहाँ हैं, अगर किसी के हैं तो वो उसका प्रक्रिया कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ एक त्र्यंबकेश्वर नाम की प्रतिमा है, जिसके अंदर क्या है, सफ़ेद प्रतिमा है, उसके राउंड में जो काला शिवलिंग बनता है। और उसमें क्या है कि जैसे आप पंचा में तो वो लगाएंगे तो वो जो वार एकदम निकल के आ जाएगा। तो उसमें क्या है, जैसे जिसके किसी को रोग है तो महामृत्युंजय का जाप का वो महत्व अपना अपना। इसी तरह से यहाँ हर प्रतिमा का महत्व है। और ये वास्तव में सिद्ध स्थान है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान रहा है। तो यहाँ जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अधिक है। और हमारे पूर्वजों ने इसको सहयोग के रखा, सब लोगों ने इसको सहयोग किया, उसमें प्राचीनता है वो बनी रहे। देखिए, ये तो रही प्रतिमाओं की विशेषताएं। उधर देखो, वो जो ट्रस्ट भवन है ना, उसमें कुछ विद्वान लोग बैठे हैं। चलो उनसे कुछ और ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आप हैं वयोवृद्ध विद्वान श्री सतीश चंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, बटेश्वर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता होगा, जरा उसके बारे में कुछ बताएं। बौद्ध तथा जैन साहित्य के ग्रंथों में 16 जनपदों का उल्लेख है। उनमें शूरसेन जनपद भी है। एक शूरसेन जनपद राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न के आत्मज शूरसेन के नाम पर ब्रिज को कहा गया, जहां का वह शासक था। दूसरे शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनके नाम पर वर्तमान बटेश्वर का क्षेत्र शूरसेन जनपद कहलाया। वायु पुराण में मथुरा मंडल को बटेश्वर तक लिखा गया है। एतेन यायावर मवाधिकृत्य शौकरी बटेश्वर पर्यंत मथुरा मंडल ज्ञेयम। वर्तमान बटेश्वर क्षेत्र का नाम सूरजपुरा भी लिखा गया है। सूरजपुरा यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी। राजा ययाति के यदु और पुरु 2 पुत्र थे। यदु के एक पुत्र शूरसेन थे, जो यहाँ आकर बस गए। यदु की संतान होने के कारण ये लोग यदुवंशी कहलाए। शूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के चचेरे भाई जैन मतानुयायी थे, जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमनाथ के नाम से जाने गए। बटेश्वर के निकट ही उनकी साधना स्थली शौरीपुर है। ये तो बड़ी रोचक जानकारी है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। चतुर्वेदी जी, तो ये बताइए कि क्या कभी यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण या खुदाई वगैरह भी हुई थी? सन 1871-72 में कार्लाइल ने बटेश्वर में पुरातत्व सर्वेक्षण कराया था। सूरजपुरा और शौरीपुर दोनों स्थानों से खुदाई में वैष्णव, जैन और बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई थीं। वे वहां से 3 छोटी गाड़ियां भरकर प्रतिमाएं लाए थे। उनके आधार पर सूरजपुरा ईसा पूर्व का आबाद क्षेत्र निर्धारित किया गया। सूरजपुरा और शौरीपुर के पुराने नाम पूरनखेड़ा और औंधाखेड़ा थे। दोनों स्थान 1 किलोमीटर के फासले से हैं। बताते हैं कि वहां शूरसेन ने बटेश्वर नाथ की स्थापना की थी। चतुर्वेदी जी, आगरा मुगलों की राजधानी रहा। यहाँ पास में ही बदावर राजाओं का भी स्थान है। क्या बटेश्वर का इन दोनों से कोई संबंध ज्ञात होता है? मुगल बादशाह शाहजहां के 8000 मनसबदारों की
सूची में बदावर के राजा बदन सिंह भी शामिल थे। बदावर क्षेत्र में बटेश्वर भी है। बदावर के राजा बटेश्वर नाथ के भक्त रहे हैं। राजा बदन सिंह ने सन 1646 में बटेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। बटेश्वर में यमुना की धारा को मोड़ा था, जो बदनवाहा कहलाता है। पक्का घाट बनवाया था। यह उल्लेख भी मिलता है कि बदावर के दूसरे राजा महेंद्र सिंह ने अपनी राजधानी बटेश्वर को बनाया था। वहां उनका किला भी था, जो भग्नावशेष के रूप में अब भी देखा जा सकता है। सन 1785 से 1803 के बीच मराठों का आगरा पर अधिकार रहा। मराठे शिव भक्त थे, अतः उन्होंने वहां मंदिर बनवाए और यज्ञ किया। अहिल्याबाई होलकर ने भी बटेश्वर में मंदिर बनवाया। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, यहाँ एक और विद्वान मौजूद हैं, आपसे भी कुछ और जानकारी प्राप्त की जाए। आप हैं श्री I.D. द्विवेदी। द्विवेदी जी, इस स्थान की महत्ता के बारे में कुछ और प्रकाश डालिए। ब्रजमंडल के पूर्वाग्रभाग पर स्थित बटेश्वर को स्थानीय परंपरा तथा नाम व्युत्पत्तिगत रूप में जगत वटेतम पृथकम शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि के आधार पर वैष्णव परंपरा से तथा वटवृक्ष की छाया में प्राप्त स्वयंभू शिवलिंग के आधार पर इसे शैव परंपरा से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि बटेश्वर के यमुना तट पर स्थित मंदिर श्रृंखला में पंचमहाभूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, भीमेश्वर महादेव, पार्वती महादेव, बटेश्वर महादेव, हलकेश्वर नाथ, धर्मेश्वर नाथ, काली मंदिर, कालेश्वर महादेव, जीवेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, शिव शंकर महादेव, परमेश्वर महादेव, शिव मंदिरों तथा दशावतार जी, छोटे बिहारी जी, गोपालेश्वर जी, बड़े बिहारी जी, नरसिंह जी, गोकुल जी, बजरंगबली जी, राम जानकी जी आदि अनेक वैष्णव परंपराओं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। द्विवेदी जी, इन मंदिरों की शैली कौन कौन सी है? किन किन स्थापत्य शैलियों का प्रभाव पड़ा है, ये भी बताइए। शैलीगत तथा अभिलेखगत दृष्टि से सभी मंदिर अवान्तर मध्ययुगीन हैं, जिन्हें मोटे तौर पर गुंबदाकार तथा शिखराकार श्रेणी में विभाजित किया जाता है। इनमें से कुछ मंदिरों में प्रत्येक कोने पर एक स्तंभ है, अतः इनमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव परिलक्षित होता है। सामान्यतः तलछंद में ये मंदिर वर्गाकार हैं। कुछ अपवाद भी हैं, जहां हमें तलछंद अष्टकोणीय, द्वादश कोणीय, षोडश कोणीय वास्तु संरचना देखने को मिलती है। अधिकांश मंदिरों में अश्वनालाकार तोरण है, पर कुछ में निशिताग्र तोरण का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ के कुछ मंदिरों में उत्तर मध्ययुगीन, मुगल तथा मराठा कालीन भित्ति चित्रकला के भी नमूने मिलते हैं, जिनमें फुल्लावलियों, रेखांकन चित्रों अथवा वादक नर्तक अथवा सपक्ष मानव आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो लाल, नीले, हरे और पीले रंगों के योग से बनाई गई हैं। आप यहाँ हुए उत्खनन के बारे में भी कुछ कह रहे थे। उत्खनन के आधार पर ये स्थल कितने पुराने होंगे? टाड महोदय को सूरपुर स्थान से अपोलोडोटस और पार्थियन राजाओं के सिक्के मिले थे। कार्लाइल महोदय ने वहां औंधाखेड़ा नामक स्थान से खोज करके अनेक प्रस्तक मूर्तियां निकाली थीं, जिनमें विष्णु की खंडित स्थानक प्रतिमा, संभवतः किसी स्तंभ का आधारभूत एक चौमुखी प्रतिमा, दो विशाल प्रस्तर खंडों पर अंकित एक प्रभावली युक्त मस्तक प्रतिमा, ग्रीवा, कटी, भुजाओं और जंघाओं पर सुंदर आभूषण युक्त पूर्ण विकसित पयोधर से युक्त खड़ी हुई नारी की एक सुंदर मूर्ति, जिसके पीछे रश्मि युक्त सूर्य प्रतिमा है, जिसके बाएं हाथ में शिशु है और उसका दाहिना हाथ वक्षस्थल पर है, जो कार्लाइल महोदय के अनुसार देवी अंबिका की प्रतिमा है। इन सर्वेक्षणों के दौरान अनेक विशालकाय जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो प्रतिमाओं के पाद पीठ पर अभिलेख अंकित है, जिसे कार्लाइल महोदय ने संवत 10,084 या 10,094 तिथि पढ़ा है। अभिलेख के मध्य में तीर्थंकर आदिनाथ के लांछन स्वरूप वृषभ की आकृति अंकित है। संदर्भित पुरावशेष से ज्ञात होता है कि सूरपुर अत्यंत प्राचीन काल से जैनियों का पवित्र स्थान रहा है, जिसे जैन मतावलंबी तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्मस्थल भी मानते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षणों के दौरान स्थानद्वय से तथा इसके आसपास के क्षेत्र से कार्लाइल एवं टाड महोदय आदि पुरातत्वज्ञों को यत्र तत्र सतह पर बिखरे हुए
पूर्व मौर्य कालीन, इंडो ग्रीक कालीन, इंडो पार्थियन कालीन, कुषाण गुप्त कालीन, राजपूत सल्तनत कालीन, मुगल एवं अर्वाचीन कालीन अनेक पुरावशेष मिले हैं, जिनमें चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू वेयर, कृष्ण लोहित मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, लोहित ओपदार मृदभांड, रेड पॉलिश वेयर एवं विभिन्न प्रकार के पुरावशेष एवं भग्नावशेषों से लेकर अद्यतन पुरावशेषों एवं भग्नावशेषों के अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ यह संदर्भ अत्यंत समीचीन होगा कि चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक तथा विश्वविख्यात पुरातत्वज्ञ प्रोफेसर बीबी लाल ने 1950-52 में हस्तिनापुर उत्खनन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महाभारत काल से जोड़ा है। तब से लेकर आज तक यह पहचान अपनी उपस्थिति द्वारा सभी संदर्भित स्थलों की तरह इस स्थल को भी महाभारत काल से जोड़ती है। अतः समग्र अनुशीलन के आधार पर इन स्थलों को महाभारत कालीन स्थलों का समसामयिक मानते हुए वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक कालगणना की दृष्टि से लगभग 1600 ईस्वी पूर्व तथा पौराणिक कालगणना की दृष्टि से लगभग 3100 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ID द्विवेदी जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी हम लोगों को। अच्छा दीपा, अब जरा उधर चला जाए, मंदिर के पीछे की तरफ जहाँ यमुना जी हैं और घाट बने हैं। हाँ हाँ, आओ चलते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अर्धचंद्राकार यमुना नदी, किनारे किनारे मंदिरों की श्रृंखला और दूर तक घाटों की सीढ़ियां। हाँ, वाकई बहुत अद्भुत प्राकृतिक दृश्य है। ऐसा नजारा तो बनारस में ही देखने को मिलता है। आओ सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। कितने लोग यमुना में पवित्र स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग नाव में बैठकर पार भी जा रहे हैं। वो देखो, यमुना जी में कछुए कितने तैर रहे हैं। कहाँ? अरे यार, वो देखो पानी में। हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। लोग बाग उन्हें बहुत कुछ खिला रहे हैं। देखो ना कैसे पानी की सतह पर आ रहे हैं, मुंह खोलते हैं और खाकर गुड़क पानी में फिर से नीचे चले जाते हैं। और वो देखो मछलियां भी हैं, छोटी छोटी। और देखो वो कितनी बड़ी मछली। हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तुम वो अपनी टावा वाली मौसी के भतीजे का मुंडन कराओ, मैं तब तक और घूम लूं। हाँ हाँ, लेकिन इतनी भीड़ में उन लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? अरे यार, मोबाइल से कॉल कर लो ना, पूछ लो कहाँ हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन में बता दूंगी। ठीक है। देखो वो सामने कुछ विदेशी पर्यटकों के दल के साथ आगरा के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दिनेश कुमार आ रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, तब तक तुम मुंडन करवाओ, ठीक है ना? अरे दिनेश जी नमस्कार। ये बताइए कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बटेश्वर के क्षेत्र में आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आज की डेट में चूंकि टूरिज्म एक उभरती हुई इंडस्ट्री है और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, तो इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार बटेश्वर पर काफ़ी ध्यान दे रही है। बटेश्वर में नवंबर महीने में, कार्तिक महीने में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है पशु मेले का। तो ये 1 महीने तक ये पशु मेला चलता है और इसमें देश के कोने कोने से लोग वहाँ पर पशुओं की क्रय और विक्रय करने के लिए वहाँ पर आते हैं। साथ ही टूरिज्म डिपार्टमेंट भी वहाँ पर अपना कोई न कोई एक शो हम लोग कराते रहते हैं बटेश्वर में, और धीरे धीरे ये टूरिस्ट की आइटिनरी में ऐड होता जा रहा है। इसके अलावा बटेश्वर के पास में नेशनल चंबल सेंचुरी है, जो एक क्रोकोडाइल सेंचुरी के नाम से वहाँ पर फेमस है। काफ़ी प्रदेश सरकार वहाँ पर ध्यान दे रही है, जिसमें यदि कोई भी टूरिस्ट जाता है तो वहाँ पर बोट राइड की व्यवस्था है और हजारों की संख्या में क्रोकोडाइल्स हैं। यदि कोई टूरिस्ट विजिट करने जाएगा तो कम से कम उसको सैकड़ों क्रोकोडाइल्स वहाँ पर नजर आएंगे। इन सबके दृष्टिगत टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने अभी जल्दी ही एक ट्रैवल राइटर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। तो इसमें दुनिया भर के जो ट्रैवल राइटर्स थे जो टूरिज्म पर लिखते हैं, और वो इतने फेमस लोग हैं कि उनको लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उन सबका विजिट चाहे वो बटेश्वर के मंदिर हों वहाँ पर कराया गया, और जो राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी है वहाँ पर भी उनका विजिट कराया गया। और तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार यहाँ पर काफ़ी प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा चंबल सेंचुरी में चूंकि बर्ड्स बड़ी संख्या में आती हैं, तो दिसंबर माह में हम लोग वहाँ पर एक बर्ड वाचिंग फेस्टिवल भी कराने जा रहे हैं, जो दिसंबर माह के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। तो इस तरीके से हम यूँ कहें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लस हमारी सरकार बहुत ही
बटेश्वर में पर्यटन के विकास के लिए बहुत ही प्रयासरत है। बटेश्वर में जो पशु मेला होता है उसमें घोड़े और ऊँटों की क्रय विक्रय बड़ी पैमाने पर होता है। एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। घोड़े और कैमल हजारों लाखों की संख्या में एक जगह पर देखने को मिलते हैं। उसमें एक अट्रैक्शन ऐड करने के लिए लास्ट ईयर हम लोगों ने वहाँ पर हॉर्स राइडिंग शो कराया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वहाँ पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उसके फंक्शन में मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष भी हम लोग और अच्छे स्तर पर हॉर्स राइडिंग शो वहाँ पर कराने जा रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी सही आरंभ कर दिया गया है। अब जिज्ञासा हो रही है शौरीपुर चलकर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के मंदिरों के भी दर्शन किए जाएं। ये है शौरीपुर। यहाँ एक मंदिर श्वेतांबर और एक मंदिर दिगंबर जैन मतावलंबियों का है। एक मंदिर में जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर है, भगवान नेमिनाथ की 8 फीट ऊंची काले चमकदार पत्थर की दिगंबर अवस्था में मूर्ति स्थापित है। ऊपर पत्थर की छतरी है, पीछे की ओर पत्थर से नक्काशीदार प्रभा मंडल उकेरा गया है। मूर्ति की चरण पीठिका में 2 शेर एक दूसरे के सामने बनाए गए हैं। दोनों के मध्य शंख बनाया गया है। दूसरे मंदिर में श्वेतांबर मत की मूर्ति स्थापित है। दूसरे तल पर शंख ध्वज मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में 4 वेदियां हैं। मध्य में भगवान नेमिनाथ की मूर्ति, दूसरी और तीसरी वेदी पर 11वीं 12वीं शताब्दी की 2 मूर्तियां हैं। चौथी वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु तथा विमलनाथ के विग्रह स्थापित हैं, जो 13वीं शताब्दी के हैं। यहाँ एक विशेष परंपरा है। श्रद्धालु चावल और बादाम का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन में असीम शांति का अनुभव करते हैं। वर्ष पर्यंत यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। चलते चलते बटेश्वर के पशु मेला का भी एक भ्रमण कर लिया जाए। उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक बटेश्वर मेले के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर सुगम आनंद। वर्तमान में यह आकर्षण का प्रमुख केंद्र वार्षिक मेला और प्रदर्शनी है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन आरंभ होता है और अगहन माह के कृष्ण पक्ष के 5वें दिन समाप्त होता है। पड़ोसी जिलों तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। इस वर्ष 9 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाले पशु मेले में हमेशा की तरह हजारों पशुओं के आने की संभावना है। आज भी सरकारी घोड़ों की खरीद यहीं से होती है। अरे तुम कहाँ हो? यहाँ सभी लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। अरे भाई, मुंडन हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, मुंडन तो हो गया। तो मुंडन के लड्डू कहाँ हैं? अरे यहाँ आओगे तभी तो लड्डू मिलेंगे ना। मोबाइल से भेज दो क्या? अच्छा देखो, शाम होने वाली है। तुम मुख्य मंदिर के पीछे वाले घाट पर सभी लोगों को लेकर आ जाओ। यमुना जी की आरती होने वाली है। वाह, आज का दिन यादगार दिन हो गया भाई। हाँ, इतिहास, संस्कृति और पर्यटन के नाम रहा आज का दिन। ये सब संभव हुआ बाबा बटेश्वर नाथ जी की कृपा और आशीर्वाद से। बोलो बाबा बटेश्वर नाथ की जय।